एक ने बोला है क्या कि मैं प्रयास करूंगा कि जम्मू कश्मीर का बच्चा पूरी दुनिया में सम्मानित हो। एक्चुअली जो मुसलमानों की आतंकवादी सोच है, जो जिहादी सोच है, पाकिस्तान के या जम्मू कश्मीर का मुसलमान ऐसा मुसलमान होना चाहिए कि दुनिया की 56 कंट्रियां हैं मुसलमानों की, जहां भी जाए उसके पैरों को चूम करके लोग कहें कि हिंदुस्तान से नूर आया है। नेताओं के राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से खो दिया। उनको मुंह दिखाने लायक है क्या ये नेता? अपने कुर्ते और पजामे को किसने बनाया है ये पता लगा लो। क्या कह रहे हो भाई साहब? दर्जी ने बनाया। नमस्कार दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर प्रोफेसर साहब से जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये जा कहाँ रहा है और ये इनका मंशा क्या है इनकी। एक चीज़ बताइए आप, जो जम्मू कश्मीर के लोग खुश थे और जिस जम्मू कश्मीर में सारा आतंकवाद राजनीतिक पार्टियों से प्रोपेगेटेड था, क्या उस पर कार्रवाई करने की जरूरत थी है नई सरकार को, या अपने ही बच्चों के जीवन को, भविष्य को बर्बाद करने की फिर से कोशिश करने की जरूरत है सरकार को? आप मुझे बता दीजिए। नहीं तो जम्मू कश्मीर के नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को रीसेप देने की, वर्ल्ड क्लास की बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक्चुअली जो मुसलमानों की आतंकवादी सोच है, जो जिहादी सोच है, वो ये कहती है कि हिंदू से लड़ो, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगी कि हमारे हिंदुस्तान के या जम्मू कश्मीर का मुसलमान ऐसा मुसलमान होना चाहिए कि दुनिया की 56 कंट्रियां हैं मुसलमानों की, जहां भी जाए उसके पैरों को चूम करके लोग कहें कि हिंदुस्तान से नूर आया है, फरिश्ता आया है ईश्वर का। लेकिन हिंसा वाला व्यक्ति, अपने घरों में गोली बंदूक रखने वाला, दिन भर मौत का साया, डर के साया में जिंदगी जीने वाला बच्चा जम्मू कश्मीर, या हिंदू का घर हो या मुस्लिम का परिवार हो या उन माओं का परिवार हो जिन्होंने अपने बेटों को इन राजनेताओं के राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से खो दिया, उनको मुंह दिखाने लायक है क्या ये नेता? नहीं, सारी चीज़ें ठीक, अपनी जगह ठीक है, इसका फ़ायदा भी गिनवा रहे हैं। वहाँ के लोग भी खुद कह रहे हैं बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जाना, वहाँ पे सेलिब्रेट करना, बहुत सी चीज़ें, जिस तरह से अभी चुनाव भी कितने शानदार तरीके से हुए, सब चीज़ें इतनी सब कुछ सही होते हुए भी किसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, किसको ये समझ में नहीं आ रही है, कौन इसके पीछे है और अब इसका सोल्यूशन क्या है? धारा 370 हटती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर राज करती है, उसके बावजूद जैसी स्टेट आती है, इसका मतलब सदा मजाक के लिए स्टेट गवर्नमेंट खत्म कीजिए वहाँ से। मैं समझता हूँ जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पार्टियों की वजह से, राजनीतिक हिंसा की वजह से, राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से आम जम्मू कश्मीर का बेटा बेटी परिवार झेल रहा था, उनको उठ खड़ा होकर के इनकी खाल में भूसा भर देने की ज़रूरत है। ऐसे राजनेताओं की खाल में फिर से भूसा भर देना जरूरी हो गया है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के सुख शांति, बेटे बेटियों की सुख शांति को नहीं चाहते, ऐसे राजनेताओं को भी जम्मू कश्मीर में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। इसका खामियाजा अगर देखें प्रोफेसर साहब, तो क्या होता है, पूरा देश एक तरह से भुगत रहा है, कभी किसी स्टेट का लाल जाता है, कभी किसी स्टेट का, आखिर बीएस वगैरह में है तो किसी न किसी के घर के लाल ही ना। आप तो ये आप एक चीज भर रहा है पूरा देश खामियाजा। और ये एक चीज बताइए, लश्कर तैयबा क्या भारत का भविष्य तय करेगी? पाकिस्तान का भविष्य लश्कर तैयबा से तय होता है क्या? लश्कर या तालिबान ने अफगानिस्तान को स्वर्ग बना दिया क्या? या हिजबुल्लाह ने गाजा को स्वर्ग बना दिया? या हमास ने फिलिस्तीन को में जाके उस गाजा पट्टी को किसी जीवन के लायक छोड़ा क्या? पूरा नष्ट तो नाबूद करके रख दिया, पूरा जीवन तबाह कर दिया लोगों का। तो मैं ऐसे आतंकवादी सोच रखने वाले, देश के बच्चों, जम्मू कश्मीर के बच्चों के भविष्य को अंधकार में रख के राजनीति की रोटियां सेकने वाले राजनेताओं को स्पष्टता से कहूँगा, इनका मुंह काला करो और इनसे पूछो कि जब मोदी ने, शाह ने इनके राजनेताओं को नज़रबंद किया, उनके हौसले तोड़ डाले, तब क्यों पत्थरबाजी, आतंकवादी घटनाएं कम हो गई? ये सारे की सारी राजनीतिक साजिश, राजनीतिक पार्टियों और यही जो आज सत्ता में बैठे, इन्हीं की वजह से जम्मू कश्मीर के बच्चों में हिंसा पनपी। और राजनेताओं के इस कुकृत्य को नष्टो नाबूद करने की हर कोशिश करनी होगी देश की सरकारों को, देश की सुरक्षा एजेंसियों को, देश के रणनीतिकारों को, जिससे जम्मू कश्मीर शांति से उन्नति के मार्ग पर बढ़े। हर जम्मू कश्मीर का बेटा बेटी दुनिया में जहाँ जाए मान सम्मान प्राप्त करे। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं चंडीगढ़ गया था
अपनी क्लास ले रहा था तो वहाँ पर मुझे एक जम्मू कश्मीर का लड़का मिला। उस लड़के के साथ ही मैं रात भर रहा, उसके हॉस्टल में, उसी के कमरे में, उसी की सेवा में मैं रात भर रहा। तो उस बच्चे ने क्या कहा, वो मुसलमान ही था, शायद वो हिंसा में, पत्थरबाजी में कभी इन्वॉल्व भी रहा हो, लेकिन उसने कहा कि आज हमारी क्लास ने मेरे नाम से मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये उस बच्चे के शब्द थे। तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर का हर बच्चा अपने अच्छे नाम, काम, फेम के लिए व्याकुल है। उसे वो पहचान, वो नाम, वो शोहरत मिले, ऐसे काम जम्मू कश्मीर के नेताओं को करना चाहिए। ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में फिर अंधकार आए, फिर पत्थरबाजी आए, फिर हिंसा आए, फिर आतंकवादी 2-2 कौड़ी के, टके के, किराए के, भाड़े के आए और उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनकी बहन बेटियों और किसी की बहन बेटी जम्मू कश्मीर में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, में आतंक के आंसुओं की जगह बने। तो इन्होंने, अगर देखा जाए तो इन्होंने ये चीज़ें चुनाव लड़ने के टाइम भी, मतलब पहले भी बोला था जीतने से पहले कि हम आएंगे तो हटा देंगे। वो बात अलग है, स्टेट लेवल पे ये चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन इनकी मंशा तो कहीं ना कहीं है। ये जिहादी आतंकवादी सोच रखने वाले नेता कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं जम्मू कश्मीर को ऐसा बनाऊंगा कि जम्मू कश्मीर के आगे, जम्मू कश्मीर के विकास के आगे, जम्मू कश्मीर के बच्चों के हुनर के आगे, जम्मू कश्मीर के बच्चों के सम्मान के आगे दुनिया के 56 मुल्क घुटने टेक दें, सम्मान से झुक जाएं। ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने की प्रेरणा यहाँ आतंकवादी मानसिकता वाला कोई नेता नहीं देगा आपको, जिहादी मानसिकता वाला कोई नेता नहीं देगा, इस्लामिक मानसिकता वाला कोई नेता नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उनका, उनके राज्य का, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएगा, उन्नति के मार्ग पर जाएगा। जो मैं नहीं समझता राजनेता के तौर पर, आतंकवादी मानसिकता के तौर पर आतंकवाद की रोटियां खाने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कर सकता है। उसके लिए तो उसके अपने मन के अंदर, अपने राज्य के प्रति, अपनी जनता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति स्वतः प्रेरणा होनी चाहिए, स्वतः मन की इच्छा होनी चाहिए, ईश्वरीय इच्छा होनी चाहिए, अल्लाह के दिए हुए नेक इरादों की इच्छा होनी चाहिए। तभी वो जम्मू कश्मीर के बच्चों का, बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ उन्नति और प्रगति के मार्ग को चुन सकता है। लेकिन जिसकी मंशा ही हिंसा पर रहे हो, जिसने हिंसा की रोटी खाई हो, जिसने हिंसक कृत्यों करने वाले संगठनों से पैसे खा करके चुनाव लड़े हो, उन्हीं के रोटी और कर्मो जीवन पर जी रहा हो, उन्हीं के हिंसक और नफरती एजेंडों से उसकी दाल और परिवार चलता हो, वो कभी नहीं सोचेगा जम्मू कश्मीर के बच्चों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, विकास, गौरव का पल आए। तो कुल मिला के विनय जी, विनय नाम है ना वो, तो कुल मिला के अगर मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि तो अभी नेता तो अपने स्वार्थ, अपने लालच में जो करना है करेंगे। अब जनता को सोचना है कि वो यूनाइटेड होके विकास, अपने देश के विकास के बारे में सोचेगी। चलिए जम्मू, मैं आपसे पूछता हूँ, जम्मू कश्मीर में इतनी पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव लड़ा, इतने राजनेताओं ने अपना भाग्य आजमाया, किसी एक ने बोला है क्या कि मैं प्रयास करूंगा कि जम्मू कश्मीर का बच्चा पूरी दुनिया में सम्मानित हो, आदर की दृष्टिकोण से देखा जाए, उसका गौरव बढ़े, उसका मान सम्मान बढ़े, उसके जीवन में सुख समृद्धि आए, मैं इसका प्रयास करूंगा। आतंकवादी सोच रखना, जिहादी सोच रखना, इस्लामिक सोच रख के अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का मंसूबा पालने वाले नेताओं को मैं कहूँगा जनता से खुद ही आगे बढ़ के इन्हें तिरस्कृत करो, इन्हें बहिष्कृत करो, इन्हें अपमानित करो। नहीं तो ये तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे गाँव का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे जम्मू कश्मीर का भाग्य, भविष्य और खुशियाँ सबको लील जाने वाले हैं। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, इन्हें जलील करके 2 थप्पड़ मारो, अपने आप ये सुधरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। तो ये अब आपको ही सोचना है कि किस तरीके से, क्योंकि नेता तो जिस तरीके के इनके बयान हैं, जिस तरीके के इनके चाल चलन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ और तोड़ने की राजनीति, जिस तरह से जाति की बात भी कही जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, जाति गणना कराओ, ये कराओ, कहाँ तो ये एक तरफ पहले नारा होता था, हमें याद हो, एक बात जात पे ना बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और आपको एक बात मैं बोलता हूँ, सुनिए। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तमाम इनके तथाकथित अन्य पार्टी के प्रवक्ता हो, नेता हो, ये जाति की बात तो करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जिस जाति को तुम गालियाँ देते हो दिन सुबह से शाम तक, उसी का एक जूता पहन लेते हो ना, उसी का एक टी-शर्ट पहन लेते हो, तो बाबू बन के घूमते हो, जैसे लगता है तुम्हारे बराबरी का कोई नहीं। सोचिए, जिसके घर में मैं ये जो चप्पल पहन के या जूता पहन के घूम रहा हूँ, इससे मुझे सम्मान मिल रहा है, मेरा सम्मान बढ़ जा रहा है,
और जो जीवन भर हजारों की संख्या में रोज जूते चप्पल बना रहा हो ऐसी, वो कितने लोगों की औकात को तय करता होगा। अभी महिंद्रा और अडानी से की बेटे से शादी करनी हो, बेटी तो छोड़िए, तो कोई नेता नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी ना हो जाए अडानी अंबानी के बेटे से, है ना। सभी चाहेंगे हो जाए। तो अरे भूतनी के, जब तुम्हें अडानी अंबानी के बेटे से अपनी बेटी की शादी करने में आपत्ति नहीं, तुम जानते हो अडानी की क्या जाती है, महिंद्रा की क्या जाती है, टाटा की क्या जाती है, हैं? नहीं जानते हो ना, लेकिन तुम उससे शादी कर सकते हो, रिश्तेदारी जोड़ सकते हो। धोनी का देखो ना, जब महेंद्र धोनी का जलवा चल रहा था, हाँ। क्यों तो भाई साहब हर कोई कह रहा है कि झारखंड का है, वो कह रहा नहीं उत्तराखंड का है, ये है मेरा है, तो ये तो होता है। एक चीज बताओ, जब उनसे तुम्हें इतनी प्रेम मोहब्बत है तो वही चीजें बनाने वाला गांव का मोची, गांव का हरिजन है, लिबर्टी वाला शूज क्यों नहीं बना रहा है तुम्हारे देश में? अगर उसके पास तुमने मशीनें दी होती, फैक्ट्री लगाने का सामर्थ्य पैदा किया होता, तो आज जिस जूते को पहन के अखिलेश यादव टर टर करके घूमता है, सोचता है उससे बढ़िया जूता किसी कार्यकर्ता के पास नहीं है। राहुल गांधी जो टी शर्ट बेल्ट लगा के सोचता है ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं पहन के मेरा घूम रहा है, वो हैसियत तो हमारे गांव के जुलाहे की है, वो हमारे गांव के हरिजन की है। उसकी हैसियत इतनी है कि तुम्हारी हैसियत में वो 1000 गुना ऊपर नीचे कर देता है, तो तुम उसका अपमान क्यों कर रहे हो? तुम अपनी औकात नापो, अपनी औकात देखो, अपने कुर्ते और पजामे को किसने बनाया है ये पता लगा लो। क्या कह रहे हो भाई साहब? दर्जी ने बनाया। हाँ, तो एक दर्जी की हैसियत इतनी है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और न जाने कितने नेता और प्रवक्ताओं की औकात नाप देते हैं, बड़ा छोटा कर देते हैं। तो उसको गाली देने से अच्छा है तुम अपनी औकात देखो। कुल मिला के विनय जी मैं यही समझ पाया हूँ कि देखिए दोस्तों, 370 दाखिले चाहे कितनी नौटंकी हुई हो वहाँ जम्मू कश्मीर के सदन में, और जो भी तमाशा किया, हाँ, लेकिन आप ये सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान ने इस 370 धारा को मिलकर हटाया है, हिंदुओं की एकजुटता ने हटाया है, इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, जिस बात में जम्मू कश्मीर का सौभाग्य, भविष्य, बच्चों का भविष्य है, उसे किसी भी जिहादी, आतंकवादी, इस्लामिक सोच के आगे झुकने की जरूरत नहीं। पर यूनाइटेड होना बहुत ही जरूरी है। यदि वो उनके हित में ना होती तो हम मानते, देश के हित में ना होती तो हम मानते कि ये काम ठीक है, लेकिन राष्ट्र का हित हो, जहां जम्मू कश्मीर का हित हो, विश्व में जम्मू कश्मीर के बच्चों के मान सम्मान का हित जुड़ा हो, उसमें किसी भी जिहादी, इस्लामी सोच के आगे, किसी भी कट्टरपंथ की सोच के आगे झुकने की, मुड़ने की, पलट के देखने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। आगे बढ़िए। ये बिल्कुल मतलब इसमें दो राय नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान को कम से कम इस वोटिंग और इन नेतागिरी को फेल करने के लिए तो यूनाइटेड होना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं ये स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि जिहादी, आतंकवादी, इस्लामिक सोच के साथ किसी भी प्रदेश का भविष्य बर्बाद करने की कोई चेष्टा करेगा, कट्टरवाद की सोच के साथ किसी भविष्य की, किसी परिवार की, किसी समाज के भविष्य को चौपट करने की कोई कोशिश करेगा, तो उसको हम, आप, कोई भी छोड़ने वाला नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो भी घटना है उसके ऊपर विनय जी की राय, और कहाँ तक आप सहमत हैं जरूर कमेंट कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ये बहुत अनिवार्य है।